यहां पे आता है बाबू न्यूट्रिशन इन अमीबा। हम क्या बोले कि न्यूट्रिशन के टोटल कितने स्टेप है? 5 स्टेप है भाई। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट इजेशन। चलिए इन पांचों को पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। देखेंगे मेरे प्यारो बच्चों, डायग्राम से सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में जो अमीबा होता है ना बाबू, वो ऐसे होता है। ठीक है, अमीबा जो होता है वो ऐसे होता है। अमीबा सिंगल सेल है कि मल्टी सेल है? सबको पता है सिंगल सेल है, एक ही सेल से बना है, सिंगल सेल है। इसके पास हाथ पैर तो है नहीं भैया, ये तो ऑलरेडी एक सिंगल सेल है। सेल है तो क्या न्यूक्लियस होगा? होगा भैया, एकदम होगा। वैक्यूल होगा? होगा भैया। लाइजोसोम होगा? होगा भैया। चलिए कुछ ऐसे होगा। ठीक है, यहां पे सपोज करिए कि फूड है, अमीबा फूड को देखा, ये आपका फूड है, अमीबा फूड को देखा, तो क्या अमीबा इस फूड को पकड़ लेगा? अगर ऐसे ही रहेगा तो इसके पास क्या हाथ वाथ है, कुछ है पकड़ने के लिए? नहीं है भैया, सिंगल सेल से बना है। तो होता क्या है, अमीबा जैसे ही फूड को देखेगा अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा। अच्छा, अमीबा एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है? सबको पता है ना, कौन सा सेल है बाबू? एनिमल सेल है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल के सबसे बाहर वाले लेयर कौन होते हैं बाबू? सेल मेम्ब्रेन होते हैं। वेरी गुड, सबको पता है सेल मेम्ब्रेन होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन था, आप 9th में पढ़े थे कि ये कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। और क्या था फंक्शन बाबू? अगर ये ब्रोकन हो जाते हैं, अगर ये टूट जाते हैं, तो देन ये क्या होते हैं? फिर से जुट जाते हैं, देन ये रीयूनाइटेड। अगर ये हाथ हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। बाहर का लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये कट जाता है तो फिर से हील हो जाता है ना। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि अगर ये टूट जाता है तो फिर से ये क्या होता है? रीयूनाइटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए ये था अमीबा के बारे में। अमीबा जैसे ही फूड को देखेगा वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा, ऐसा बना लेगा, कुछ इरेगुलर से बना लेगा। ठीक है, यही है आपका अमीबा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पहले ऐसे था, ऐसा क्यों चेंज हुआ आखिर भैया? फूड को कैप्चर करने के लिए। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं भैया? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया कुछ भी नहीं है, जब सेल मेम्ब्रेन अपना एक झूठा स्ट्रक्चर बना लेता है तो उसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। यही है ना सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या किया, अपना एक झूठा स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम सूडोपोडिया बोल रहे हैं। और फूड भैया यहां पे था, ये आपका फूड। ऐसे कैसे? ये भी फूड। धीरे धीरे क्या होगा, अमीबा जो है वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते जाएगा ताकि उसको इस फूड को अंदर लेना है। धीरे धीरे अमीबा क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे फूड के पास आ रहा है, देखिए तो वो फूड को क्या कर रहा है? इनक्लोज कर रहा है, एक फूड कप बना रहा है। ये कुछ फूड कप जैसा दिख रहा है आप लोग को? कप जैसा दिख रहा है, फूड कप जैसा, फूड कप जैसा दिख रहा है। ये फूड कप क्यों बना रहा है बाबू? ताकि इसको फूड को क्या करना है? अंदर लेना है, अपने बॉडी के अंदर लेना है। धीरे धीरे क्या होगा, अमीबा क्या करेगा बाबू? फाइनली क्या करेगा, इस फूड को अपने बॉडी के अंदर लाना स्टार्ट कर देगा। देखिए अभी कंप्लीटली नहीं आया है, लेकिन इसको घेर लिया है, पूरा नैरो होते जा रहा है, नैरो होते जा रहा है। ठीक है, और देन आफ्टर फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे अमीबा इनगल्फ कर लेगा फूड को। लीजिए फूड आ गया अंदर, फूड आ गया अंदर। फूड किसके अंदर आएगा? फूड आएगा फूड वैक्यूल के अंदर। यहां देखिए भैया, ये फूड वैक्यूल था, ये देखिए बनाए थे सब में, न्यूक्लियस, वैक्यूल, लाइजोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल, लाइजोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल, लाइजोसोम, न्यूक्लियस, और ये वैक्यूल था जिसके अंदर फूड आ गया, और यहां पे क्या हुआ? लाइजोसोम। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये क्या है भैया जो येलो से लिखे हैं, ये है आपका फूड जो बॉडी के अंदर आ चुका है। और जो ब्लू वाला है ये क्या है? ये हो गया आपका अब फूड वैक्यूल जिसके अंदर फूड स्टोर हुआ। ठीक है, ये क्या था, इसको भी लिख देते हैं भैया। ये आपका क्या थे? लाइजोसोम, और ये क्या थे? न्यूक्लियस। क्लियर है? देखिए तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड को अंदर लेना। हो गया भैया इंजेशन, हो गया भैया इंजेशन, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप इंजेशन।
इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, फूड आ गया अंदर, इंजेशन, ठीक है। यहां पे एक वर्ड आता है बाबू सरकमवैलेशन, एक वर्ड आता है सरकमवैलेशन। सिंपल है, कुछ भी नहीं है सरकमवैलेशन, सरकमवैलेशन बस वर्ड बड़ा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। सरकमवैलेशन क्या बोलता है कि जब अमीबा अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते जाता है, एक फूड कप बनता है और वो धीरे धीरे नैरो होते जाता है, नैरो होते जाता है। सपोज करिए ये फूड है, ये अमीबा का क्या है, ये बाबू सेल मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, नैरो हो रहा है, नैरो हो रहा है, नैरो होते गया, फूड को इनटेक कर लिया। उस मेथड को हम बोलते हैं सरकमवैलेशन, ठीक है। तो सरकमवैलेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो अमीबा होता है वो अपने स्ट्रक्चर को फूड कप बना के नैरो करते जाता है और फाइनली फूड को इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। पहला आपका स्टेप कंप्लीट हो गया, इंजेशन। अब दूसरा स्टेप क्या था बाबू न्यूट्रिशन का, डाइजेशन। तो देखिए बाबू डाइजेशन कैसे होगा, ये अमीबा था, ये न्यूक्लियस थे, ये फूड वैक्यूल थे, ये लाइसोसोम था। चलिए फूड को बना देते हैं हम, इसके साथ नाइंसाफी क्यों किया जाए, जो जैसे था वैसे ही, ठीक है बाबू। यहां पे क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है, तो आपको पढ़े होंगे कि लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। कौन सा एंजाइम होता है बाबू लाइसोसोम के अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है लाइसोसोम के अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम। होगा क्या, ये जो लाइसोसोम है ये जाएगा फूड वैक्यूल के पास, गया फूड वैक्यूल के पास, और क्या करेगा, ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें रिलीज कर देगा। तो देखिए, तो इस वैक्यूल के अंदर, इस वैक्यूल के अंदर क्या क्या आ गए, फूड आया था और लाइसोसोम क्या दे दिया, डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या दे दिया बाबू, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो क्या होगा, इनसे क्या होगा, फूड का डाइजेशन नहीं हो जाएगा, फूड प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होगा, डाइजेशन हो गया, हो गया डाइजेशन। समझ में आया, हो गया डाइजेशन। तो आपका ये दूसरा स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या था न्यूट्रिशन का, डाइजेशन, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन भैया कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप क्या था बाबू, तीसरा स्टेप था एब्जॉर्प्शन। देखो अब अमीबा का स्ट्रक्चर बना दिए हम, ये न्यूक्लियस हो गया भैया, ये अब हो गए हैं डाइजेस्टेड फूड। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, डॉट डॉट से बनाएंगे, क्योंकि ये कौन से फूड अब हो गए, डाइजेस्टेड फूड। अब खाना का क्या हुआ है, डाइजेशन हो चुका है, अब ये सिंपल फूड हो चुके हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या बोलता था कि जो डाइजेस्टेड फूड होंगे वो बॉडी के हर एक पार्ट में जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं, यहां गया, यहां गया, यहां आया, यहां आया, आ गए डाइजेस्टेड फूड बॉडी के हर एक पार्ट में। लेके कौन गया बाबू, ब्लड। लेके कौन जाएगा, ब्लड लेके जाएगा, ठीक है। चला गया, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन क्या बोल रहा था कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के हर एक पार्ट में चला जाएगा, चला गया। हमारा तीसरा स्टेप भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। कौन सा स्टेप था तीसरा, एब्जॉर्प्शन। हो गया एब्जॉर्प्शन बाबू, ठीक है। चौथा स्टेप क्या बोलता है बाबू मेरे, चौथा स्टेप बोलता है कि जो डाइजेस्टेड फूड बॉडी के हर एक पार्ट में गया है, ये न्यूक्लियस हो गया। जो डाइजेस्टेड फूड बॉडी के हर एक पार्ट में गया है उससे हमको क्या लेना है, एनर्जी लेना है। क्या लेना है, एनर्जी। तो इससे मिलेगा एनर्जी, इससे मिलेगा एनर्जी, इससे मिलेगा एनर्जी, इससे मिलेगा एनर्जी। क्यों, क्योंकि बाबू बॉडी के हर एक पार्ट को एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मिल गया एनर्जी, आपका चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया। चौथा स्टेप क्या था बाबू मेरे, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो गया। पांचवा स्टेप क्या था बाबू, इजेशन। पांचवा स्टेप क्या था भैया, इजेशन। ये न्यूक्लियस हो गया। इजेशन क्या बोलता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यहां पे फूड का डाइजेशन हुआ होगा तो कुछ तो ऐसे फूड भी होंगे ना जिनका डाइजेशन नहीं हुआ होगा। तो इजेशन क्या बोलता है बाबू कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे, अनडाइजेस्टेड को रेड से डिनोट करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे वो क्या होगा, अमीबा के किसी एक कॉर्नर पे आके कलेक्ट हो जाएगा। अब बाबू अमीबा तो सिंगल सेल है,
इसके पास तो एनस है नहीं प्रॉपर रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो होगा क्या बाबू मेरे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा के किसी एक कॉर्नर पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और थोड़े देर के लिए अमीबा क्या करेगा, अपने सेल मेम्ब्रेन को ब्रस्ट करेगा और सारे अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर देगा। और जैसे ये रिमूव हो जाएंगे फिर से अमीबा क्या करेगा, अपने लॉस्ट पार्ट को फिर से कवर कर लेगा, क्योंकि बाबू सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन था कि वो टूटते हैं और फिर से जुट जाते हैं, ब्रोकन देन रीयूनाइटेड, ठीक है। देखिए इसे पांचों स्टेप हम लोग कवर कर लिए, पांचों स्टेप कवर कर लिए। इजेशन, जिस बच्चे को ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है, वो अमीबा के पांचों स्टेप खुद से लिख सकते हैं। पहला स्टेप था भैया इंजेशन, देखिए इंजेशन हो गया, किसके माध्यम से हुआ, सर्कमवैल्यूएशन के हेल्प से। दूसरा था डाइजेशन, कौन कराया, लाइसोसोम गया फूड वैक्यूल के अंदर, जो फूड प्रेजेंट था उसका डाइजेशन करा दिया। तीसरा स्टेप था एब्जॉर्प्शन। हाँ, कोई बच्चे को अगर ये कंफ्यूज होगा कि सर कि यहां से फूड, इस फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना पचा है वो यहां से यहां कैसे गया, तो ये गया बाबू डिफ्यूजन की मदद से। डिफ्यूजन क्या बोलता है कि किसी भी गैस या किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहां देखिए तो फूड का कंसंट्रेशन हाई है, यहां फूड का कंसंट्रेशन लो है, तो हाई से लो जाएगा, चला गया, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन क्या बोलता है कि डाइजेस्टेड फूड से आपको क्या लेना है, एनर्जी लेना है। और इजेशन क्या बोलता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करना है, ठीक है। चलिए लिख लेंगे इसको जल्दी से लिख लेंगे। चलिए जो अभी हम लोग पढ़े हैं बाबू, ठीक है, वही सारा चीज आएगा अमीबा के अंदर कैसे होता है। तो देखेंगे यहाँ पे फूड पार्टिकल था, पहला था इंजेशन, अमीबा चला गया फूड वैक्यूल के अंदर। दूसरा था आपका डाइजेशन, लाइसोसोम गया फूड वैक्यूल के अंदर, अपना एंजाइम सीक्रेट किया, फूड का डाइजेशन कर दिया। तीसरा स्टेप था एब्जॉर्प्शन, जो पचे हुए खाने थे वो चले गए बॉडी के हर एक पार्ट में विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। एसिमिलेशन में क्या हुआ, उससे वो एनर्जी लिया, और इजेशन में क्या हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको रिमूव किया। चलिए लिख लेंगे यहाँ पे इंजेक्शन, जो पढ़ाया गया वही सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। इंजेक्शन अकर विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है, मैंने बता दिया कि जो अमीबा होता है वो एक झूठा, एक फेक स्ट्रक्चर बनाता है फूड को कैप्चर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। और इंजेक्शन मेनली किसके मदद से होता है, तो सर्कमवैल्यूएशन। सर्कमवैल्यूएशन क्या होता है बाबू मेरे, कि जब अमीबा क्या करता है, फूड को पकड़ने के लिए एक फूड कप बनाता है, अपने सेल मेम्ब्रेन को ही फूड कप बनाता है और धीरे धीरे नैरो होते जाता है और फाइनली फूड को इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमवैल्यूएशन। डाइजेशन क्या होगा बाबू, अमीबा जो होगा, देखो अमीबा सो इंट्रासेलुलर डाइजेशन आ गया। इंट्रासेलुलर मतलब जब डाइजेशन सेल के अंदर होगा तब उसको हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो देखिए तो डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा था ना, अमीबा एक सिंगल सेल था ना, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे हो रहा था आपको पता है, लाइसोसोम जा रहा था, एंजाइम दे रहा था और डाइजेशन कर दे रहा था, ठीक है। एब्जॉर्प्शन बाबू कैसे होगा, अगर मानो यहाँ पे फूड का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, पचा हुआ फूड का, यहाँ कंसेंट्रेशन कम है, तो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन चला जाएगा भैया, ठीक है। एसिमिलेशन, डाइजेस्टेड फूड जो होंगे उनसे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। और इजेशन में क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो रिमूव होगा, ठीक है। पढ़ाया हुआ चीज है, ठीक है, आपको बस नोट डाउन कर लेना है।